हेलो दोस्तों, मैं हितेश त्यागी स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल पर। दोस्तों, जैसा मैं आज आपको डेसिमल और फ्रैक्शन के बारे में समझाने वाला हूं। डेसिमल और फ्रैक्शंस होते क्या हैं, एग्जाम में आपके यूपी पैट के एग्जाम में किस प्रकार से उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनने वाले हैं दोस्तों, उन्हें हमें किस कंसेप्ट के द्वारा हमें उन्हें उसको सॉल्व करना है। चलिए सीखते हैं डेसिमल और फ्रैक्शन को एकदम बेसिक से। दोस्तों, भिन्न आपका होता क्या है, शुरुआत करेंगे हम अपनी भिन्न से। दोस्तों, भिन्न होती क्या है? जब किसी राशि को x अपॉन y के रूप में निरूपित किया गया हो उसे हम भिन्न बोलेंगे। दोस्तों, ऊपर वाले पार्ट को अंश और नीचे वाले पार्ट को हर। ठीक है, भिन्नों के कुछ और बेसिक कंसेप्टों के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट, आपकी एक भिन्न होती है उचित भिन्न, जिसे हम बोल सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। दोस्तों, ये उचित भिन्न किस प्रकार की होती हैं, इनका हमें पता कैसे लगेगा कि ये भिन्न आपकी उचित भिन्न है? उसके लिए हमें करना क्या होगा, उसकी बहुत आसान सी जांचें हैं। हम कह सकते हैं उचित भिन्न वे भिन्न होंगी जिनका हर अंश से बड़ा हो, उन्हें हम उचित भिन्न बोलेंगे। या हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिन भिन्नों का मान एक से छोटा हो उन्हें हम उचित भिन्न नाम देंगे। इसके बाद बारी आती है अनुचित भिन्न की। समझते हैं अनुचित भिन्न क्या होती है। अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देखो दोस्तों, अभी हमने समझा कि उचित भिन्न क्या होती है। उचित भिन्न ऐसी भिन्नों को बोला जाता है जिनका हर अंश से बड़ा हो, या कह सकते हैं ऐसी भिन्न जिनका मान एक से छोटा हो, उन्हें हम उचित भिन्न बोलेंगे। और बात करते हैं अनुचित भिन्न की, तो दोस्तों अनुचित भिन्न जो होगी वो उचित भिन्न का जस्ट अपोजिट होगी। हम कह सकते हैं कि ऐसी भिन्न जिनका अंश बड़ा हो हर से, वो आपकी अनुचित भिन्न कहलाएंगी। या हम कह सकते हैं दूसरे रूप से कि ऐसी भिन्न जिनका मान एक से बड़ा होता हो। दोस्तों, उन भिन्नों को हम अनुचित भिन्न बोलेंगे। दोस्तों, ये तो हो गई हमारी भिन्नों की एकदम से बेसिक जानकारी। चलिए समझते हैं कि आपके पैट एग्जाम में जो फ्रैक्शन से जो क्वेश्चन बनने की जो संभावना है, विगत वर्षों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हें हमें किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। भाई, सबसे जो पहला जो बिंदु की बात करें, अगर भिन्न से क्वेश्चन जो बनने की संभावना बनती है वो बनती है भिन्नों की तुलना पर आधारित। भिन्नों की तुलना, देखो दोस्तों, भिन्न काफी प्रकार की होती हैं। कुछ भिन्न ऐसी होती हैं जिनका अंश सेम होते हैं, अंश बराबर हो। कुछ ऐसी भिन्नें होंगी जिनके हर बराबर होंगे। कुछ भिन्नें ऐसी होंगी जिनके अंश और हर आपके अलग अलग होंगे। चलिए समझते हैं कि भिन्नों की जो तुलना पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं वो चार प्रकार से आपके प्रश्न बनते हैं। पूछ सकता है दोस्तों, वो आपको 2, 3 या 4 फ्रैक्शंस आपको दे देगा। पूछेगा कि इन भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। दूसरा आंसर क्या बनता है भाई, छोटी भिन्न क्या होगी। तीसरा प्रश्न बनता है भिन्नों का आरोही क्रम क्या होगा। आरोही क्रम, इसे हम ऐसा समझ सकते हैं बढ़ता हुआ, जब बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, इस तरीके से समझ सकते हैं। जब किसी वैल्यू को लगातार बढ़ाया जा रहा हो तो वो कौन सा है भाई, आपका आरोही क्रम होगा। एक आपका पूछा जाता है अवरोही क्रम। दोस्तों, अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम, घटता क्रम
डिसेंडिंग ऑर्डर, हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोल सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमें बड़ी वैल्यू लेना है, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और सबसे लास्ट में हमें सबसे छोटी वैल्यू का प्रयोग करना है, वो आपका बनेगा अवरोही क्रम। दोस्तों यहां पर जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछता है, जो विगत वर्षों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो आपको फ्रैक्शंस देगा। फॉर एग्जांपल एक उदाहरण लेके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से हमें सोल्व करना है। जैसे 3/5 एक हमें फ्रैक्शन दी हुई है, 8/11, और एक फ्रैक्शन हम और ले लेते हैं, फ्रैक्शन ले लेते हैं 3/7। दोस्तों हमें 3 भिन्नें दी गई हैं। इन 3 भिन्नों के संबंध में हमें निम्न 4 प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। दोस्तों हमें करना किस प्रकार से है, देखो यहां पर जो भिन्न दी गई हैं, यहां पर अंश 3 प्रयोग किया गया है, 5 आपका हर 5 है, यहां पर अंश आपका 8 है, और हर आपका 11 प्रयोग कर रहे हैं, यहां पर अंश 3 प्रयोग किया गया है, और हर आपका यहां पर 7 प्रयोग किया गया है। दोस्तों हम भिन्नों की जो तुलना सीखेंगे वो सीखेंगे डिफरेंस मेथड से। देखो यहां पर जो फ्रैक्शन में अंश और हर का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना है दोस्तों? 2। यहां पर इस भिन्न में कितने का अंतर है? 3 का। इस भिन्न में कितने का अंतर है दोस्तों? 4 का। तो यहां पे हम नोटिस करेंगे कि यहां पे 2 का अंतर है, यहां पर 3 का अंतर है, यहां पर 4 का अंतर है। हमें करना क्या है, जो हमारे अंतर आए हैं उन अंतरों का हमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम कितना बनेगा दोस्तों? 2, 3 और 4 का एलसीएम आप कह सकते हैं कि 2, 3, 4 का एलसीएम हमारा होगा 12। एलसीएम अब समझते हैं एलसीएम क्या होता है भाई। एलसीएम भाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, उसी को हम दोस्तों बोलते हैं लैसे। तो हमें 2, 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित संख्या, तो कौन सी बनेगी दोस्तों? 12। तो हमें हर एक अंतर को 12 के बराबर बनाना है। तो हर एक अंतर को कितना बनाएंगे दोस्तों? 12। तो 4 को कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 3 से। 3 को कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 4 से। और 2 को 12 बनाने के लिए हमें दोस्तों गुणा करनी पड़ेगी 6 से। तो हम हर एक फ्रैक्शन को जितने से गुणा हो रही है गुणा कर लेते हैं। यहां पर 6 को 3 से गुणा करेंगे 18, हर में भी गुणा कर लीजिए दोस्तों, 6 पंजे 30, 4 की गुणा अंश में करेंगे 8 चौक 32, और भाई 4 की गुणा 11 में कितनी बनी? 44। इधर 3 की गुणा कर लेंगे 9, और यहां पर कितना? 21। अब ये जो फ्रैक्शन है आप देखेंगे कि हर एक फ्रैक्शन में जो अंतर है दोस्तों वो समान बन चुका है। यहां पे देखो 18, 30 में 12 का अंतर होगा, 32 में 44 में 12 का अंतर होगा, 9 में और 21 में भी कितने का अंतर होगा? 12 का अंतर होगा। और दोस्तों यहां पर जो हमने ये तीनों की तीनों जो फ्रैक्शन हमने प्रयोग की हैं वो कैसी भिन्न है भाई? उचित भिन्न है। आप समझते हैं भाई, उचित भिन्न में छोटा बड़ा छांटना, जब आपका अंतर अंश और हर का अंतर सेम हो तो बहुत ही आसान है दोस्तों। करना क्या है, जिसका अंश बड़ा होगा वो दोस्तों बड़ी फ्रैक्शन आपकी बड़ी भिन्न कहलाएगी, और जिसका अंश छोटा है वो आपकी छोटी भिन्न कहलाएगी। तो यहां पर देखते हैं अंश, देखो 9 सबसे छोटा है, तो ये आपकी हो गई सबसे छोटी भिन्न, ये आपकी सबसे छोटी फ्रैक्शन आपकी होगी। और सबसे बड़ा फ्रैक्शन आपका अंश कौन सा है? 32, तो सबसे बड़ी भिन्न आपकी होगी 32/44, ये आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी दोस्तों। लेकिन इनका जो बेस फ्रैक्शन थी वो क्या थी? सबसे बड़ी फ्रैक्शन आपकी 8/11 होगी, और सबसे छोटी हो गई आपकी 3/7। तो 2 प्रश्नों के तो उत्तर दोस्तों हमें मिल गए कि सबसे इन तीनों में सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी और सबसे छोटी भिन्न क्या होगी। तो अगर सबसे बड़ी भिन्न की बात करें तो सबसे बड़ी भिन्न हमारे पास 8/11 होगी। सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी आपके 3/7 होगी। जब दोस्तों हमें छोटी या बड़ी भिन्न के बारे में जानकारी मिल गई हो
तो हम उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में भी सजा सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपको पीछे समझाया कि आरोही क्रम होता है दोस्तों हमारा बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही क्रम जो होता है दोस्तों वो होता है आपका घटता हुआ क्रम। अगर इसे मैं आरोही या अवरोही क्रम में सजाना चाहूं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों? भाई क्या करेंगे, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, चलिए समझते हैं। आरोही क्रम को सबसे पहले समझते हैं। आरोही क्रम, इन भिन्नों का आरोही क्रम क्या बनेगा? तो दोस्तों जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि आरोही क्रम होता है आपका बढ़ता हुआ। बढ़ते हुए में पहले हम सबसे पहले किसको लेंगे? सबसे छोटे वाले फ्रैक्शन को। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन 9/21, सॉरी 3/7, 3/7 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मूल भिन्न क्या थी दोस्तों हमारी? 3/7 थी, ना कि 9/21। अगर 9/21 को हम सरल भी करेंगे तो भाई अंश और हर में कॉमन मल्टीपल क्या बनता है आपका? 3। तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 से इसे डिवाइड करेंगे 7 बार, तो मूल भिन्न जो हमारी आएगी वो तब भी हमारी 3/7 आनी है। आरोही क्रम बढ़ता हुआ, उससे बड़ी, भाई 9 से बड़ा कौन था? 9 से बड़ा 18 था, और 18 का जो मूल भिन्न था वो कितना था? 3/5, तो उससे बड़ी भिन्न आपकी 3/5 होगी। और भाई उसके बाद सबसे बड़ी भिन्न 8/11, ये आपका बनता है दोस्तों आरोही क्रम। इसे हम अगर पलटी करा देते हैं, इसको अगर हम उल्टा लिख देते हैं, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, तो दोस्तों वो आपका बनेगा अवरोही क्रम। बात समझ आई होगी? आरोही क्रम, अवरोही क्रम या छोटी भिन्न या बड़ी भिन्न हम दोस्तों आसानी से अब समझ सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। हमें करना क्या है दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, जितनी भी भिन्नें हमें छोटी बड़ी या भिन्नों की जो तुलना से संबंधित क्वेश्चन बनता है उसमें हमें भिन्न के अंश और हर का जो अंतर है उसे हमें सेम करना होगा। अंतर सेम करने से उचित भिन्न में जिस भिन्न का अंश छोटा है वह छोटी भिन्न कहलाएगी, जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी भिन्न कहलाएगी। और दोस्तों जस्ट अपोजिट अभी हमने पीछे पढ़ा था कि एक उचित भिन्न होती है, एक अनुचित भिन्न होती है। तो अनुचित भिन्न में जस्ट इसका आपका अपोजिट होने वाला है। चलिए समझ लेते हैं, एक अनुचित भिन्न का भी एग्जांपल हम समझ लेते हैं। अनुचित भिन्न, जैसे हम फिर से 3 अनुचित भिन्न यहां पे ले रहे हैं दोस्तों। अनुचित भिन्न कैसी होती हैं? अभी मैंने आपको सिखाया था, ऐसी भिन्न जिनका अंश बड़ा हो हर से, उन्हें हम अनुचित भिन्न बोलेंगे। जैसे 7/4, एक हमने ले लिया 8/3। एक फ्रैक्शन और ले रहे हैं जैसे कि 2/7। दोस्तों हमारे पास, सॉरी ये गलत हो गया, 2/7 भाई, ये कैसी हो गई? अनुचित भिन्न हो गई। हमें लेनी है, सॉरी उचित भिन्न हो गई, हमें अनुचित भिन्न लेनी है, तो 7/2 लेंगे। 7/2 अंतर देखते हैं, अंतर कितने कितने का दिया हुआ है? सेम प्रोसेसिंग चलने वाली है, सेम मेथड होगा। डिफरेंस मेथड से फ्रैक्शनों की हम तुलना करने वाले हैं। यहां पर कितने का अंतर है? 3 का। यहां पर कितने का है? 5 का। और यहां पर कितने का है भाई? यहां पर भी आप कह सकते हैं दोस्तों 5 का अंतर है। हमें करना क्या है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था, हमें अपने अंतर को सेम करना है। और अंतर को इक्वल बनाने के लिए, बराबर करने के लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है एलसीएम की। दोस्तों अभी सीखा था एलसीएम होता क्या, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो, उसी को हम एलसीएम बोलते हैं। तो हमें यहां पर किससे पूर्णतया विभाजित चाहिए? 3, 5 और 5 से। तो एलसीएम कितना बनेगा दोस्तों? 15। तो यहां पर कितने से गुणा करनी होगी आपको? 3 से। यहां पर भी भाई 3 से, और यहां पर गुणा करनी पड़ेगी 5 से। चलो गुणा कर लेते हैं। तो ये कितनी भिन्न बनेगी भाई? 7 पंजे 35 और 5 चौक 20। यहां पर गुणा 3 की होनी है, 3 अठे 24 और भाई 3 तिया 9। आगे देखते हैं, यहां पे भी गुणा कर लीजिए, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6। देखो हमारे पास 3 भिन्ने हैं,
और इनके अंतर अब आपके अंश और हर के अंतर सेम हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। यहां पे देखोगे 15 का अंतर बनता है, 24 9 में 15 का है, और 20 35 में भी दोस्तों कितने का अंतर है, 15 का अंतर है। लेकिन हम यहां देखेंगे कि हमने यहां पर कैसी भिन्नों का प्रयोग किया है, अनुचित भिन्नों का प्रयोग किया है। अनुचित भिन्न, अभी हमने सीखा था उचित भिन्न। उचित भिन्न में जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न कहलाएगी, जिसका भिन्न का अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न कहलाएगी। लेकिन हम यहां प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न में हम कह सकते हैं जिसका अंश बड़ा है वो आपकी छोटी भिन्न कहलाएगी। जिसका अंश कह सकते हैं दोस्तों, जिसका अंश बड़ा होगा कौन सी भिन्न में जाएगी, छोटी भिन्न में। और भाई जिसका अंश छोटा होगा वो कहां जाएगी, बड़ी भिन्न में, बड़ी भिन्न। तो हम देखेंगे हमारे पास 3 भिन्नें हैं। यहां पर हमारे पास सबसे बड़ा अंश कौन सा है, सबसे बड़ा अंश है हमारा दोस्तों 35, और 35 की जो इस फ्रैक्शन की जो मूल भिन्न थी वो 7/4 थी। तो हमारी जो सबसे छोटी भिन्न बनेगी वो कितनी बनेगी, 7/4। कितनी बनेगी दोस्तों, 7/4। और अगर सबसे बड़ी की बात करूं कि सबसे बड़ी क्या बनेगी भाई, तो सबसे बड़ी के लिए अनुचित भिन्न में हमें क्या करना होता है, सबसे बड़ी भिन्न छांटने के लिए हमें देखना होता है कि अंश सबसे छोटा कौन सी भिन्न का है। तो सबसे छोटा भिन्न, सबसे छोटा अंश कौन सी भिन्न का है दोस्तों, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 21 है, तो सबसे छोटा 21। और इसका जो मूल फ्रैक्शन था वो क्या था, 7/2। तो भाई सबसे बड़ी भिन्न हो गई आपकी 7/2। दोस्तों हम इन्हें पिछले क्वेश्चन के जैसा ही आरोही यानी कि बढ़ता हुआ, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, हम इन्हें सजा सकते हैं। अवरोही क्रम में पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, हम इस प्रकार इनको सजा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हुई होगी। चलें अगले पॉइंट पर। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न तो यही यहां पर बनता है फ्रैक्शन पे कि आपको 3-4 प्रकार की फ्रैक्शंस आपको दे दी जाएंगी। उनमें आपसे आरोही क्रम, अवरोही क्रम, या उनमें आपसे सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, ये आपसे पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हुई होगी। चलते हैं भिन्न के अगले कंसेप्ट पर। दोस्तों भिन्न का जो अगला प्रकार का जो क्वेश्चन बनता है वो बिल्कुल बेसिक होगा। हो सकता है कि 2 भिन्न दे दी जाएं और उन भिन्नों की आपसे क्या पूछ ली जाए दोस्तों, गुणा। देखो ज्यादातर बच्चों को यहां पर बड़ी समस्या होती है जब 2 फ्रैक्शंस उनको दे दी जाती हैं, उन्हें किस प्रकार से हमें गुणा करना है, हमें किस प्रकार से उन्हें भाग करना है। तो चलो सीखते हैं कि 2 फ्रैक्शंस की हमें गुणा कैसे करनी है, और या फिर हमें 2 फ्रैक्शंस की हमें भाग कैसे करनी है। बिल्कुल बेसिक सा बिंदु है दोस्तों, जिनको क्लियर ना हो वो ध्यान देंगे। हमने 2 फ्रैक्शन ली, जैसे 3/5, और इंटू मेरे को करना है, इस फ्रैक्शन में मेरे को एक इंटू करना है 10/15 को, 10/15। तो दोस्तों कुछ भी ऐसा खास नहीं है, अंश अंश की हम गुणा कर लेंगे 30 और हर हर की गुणा कर लेंगे 75। अब देखेंगे लास्ट टाइम कि अंश और हर का कोई कॉमन मल्टीपल तो नहीं बन रहा है, कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो अंश और हर को दोनों को विभाजित कर रहा हो। तो पहले हम इस अपनी फ्रैक्शन को सरल करेंगे। तो भाई किससे डिवाइड हो सकता है, 30 और 75, 15 से। आप कह सकते हैं भैया 15 से विभाजित होगा, तो 15 दूनी 30 और 15 से 75 कितनी बार, 5 बार। तो हमारा जो इन दोनों भिन्नों का जो गुणा बनेगी, जो इन दोनों भिन्नों का जो गुणनफल होगा 3/5 और 10/15 का, वो 2/5 होगा। बहुत ही सरल है, अंश की अंश में गुणा कर देनी है और हर की हर में गुणा कर देनी है। अब बात आती है कि हमें 2 भिन्नों की भाग कैसे करनी होती है। उदाहरण के तौर पे जैसे 3/7 है, ठीक है दोस्तों, और मुझे इसे डिवाइड कराना है
27/14 से। तो 3/7 को हमें दोस्तों भाग करना है 27/14 से। तो एक छोटा सा कंसेप्ट हम यहां पर यूज करने वाले हैं दोस्तों। जब एक फ्रैक्शन को किसी दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड किया जाए तो फ्रैक्शन वाला जो आपका जो ये डिवाइड वाला जो चिन्ह है इसे हम बदलेंगे। और भाई डिवाइड का अपोजिट क्या होता है? डिवाइड का अपोजिट आप कहेंगे कि भैया गुणा होता है। तो हम यहां पर भाग को किस में बदलने वाले हैं? गुणा में बदलने वाले हैं। बदल लीजिए भाग को गुणा में। 3/7 गुणा। और दोस्तों एक बात भी ध्यान रखनी है कि जब हम इस भाग को गुणा में बदलेंगे तो हमारी जो लास्ट वाली फ्रैक्शन है, बाद वाली जो भिन्न है, उसे हमें पलट देना है। उसका अंश नीचे पहुंच जाएगा और हर ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि अंश और हर उसके आपस में बदल जाने हैं। तो ये हो जाएगा 14/27। फिर से वही देखो, दो फ्रैक्शनों की गुणा आ गई। आप डायरेक्ट इसका कॉमन मल्टीपल को डायरेक्ट भी डिवाइड करा सकते हो। पहले कॉमन मल्टीपल को इससे डिवाइड करा लीजिए, बाद में गुणा कर लीजिए। और दोस्तों या पहले आप गुणा कर लीजिए, बाद में उसका कॉमन मल्टीपल छांट लीजिए। तो कैसे भी हम यूज कर सकते हैं। चलो कॉमन मल्टीपल से डिवाइड कर ले रहे हैं। 7 से कितनी बार भाई? 2 बार। और 3 से कितनी बार? 9 बार। तो यहां पर हमारे पास क्या बचता है भाई? 2/9। तो हम कह सकते हैं कि भैया कि 3/7 अगर मैं भाग कराऊं 27/14 से तो हमारा जो उत्तर आने वाला है वो 2/9 आने वाला है। बात समझ आई होगी। तो भिन्नों की गुणा सीख ली, भिन्नों की भाग सीख ली। एक छोटा सा बिंदु और बचता है दोस्तों, भिन्नों को जोड़ना। हमने तीसरी चौथी क्लास में इन चीजों को सीखा होगा कि हमें भिन्नों को जोड़ना किस प्रकार से है, भिन्नों को हमें घटाना किस प्रकार से है। तो एक बार फिर उनको भी, बिंदुओं को भी मैं आपको क्लियर करा देता हूं, फिर चलते हैं हम अपने अगले बिंदु की तरफ। तो अब देखते हैं भिन्नों को जोड़ना, है ना। भिन्नों को जोड़ना किस प्रकार से होता है भाई। अगर मैं आपसे कहूं, अभी मैंने आपसे पीछे एक डिस्कस किया था कि कुछ भिन्न ऐसी होती हैं जिनके अंश सेम होते हैं, कुछ भिन्न ऐसी होती हैं जिनके हर सेम होते हैं। और दोस्तों जिन भिन्नों के हर समान होते हैं उन्हें जोड़ना बड़ा सरल है, उन्हें घटाना भी बड़ा सरल है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 3/5 और मुझे प्लस करना है 2/5, आप नोटिस करेंगे कि इन दोनों फ्रैक्शनों के आपके हर सेम है, इक्वल दिए हुए हैं। तो बड़ा ही आसान है इनके लिए। तो हम डायरेक्ट अंशों को प्लस कर लेंगे। 3 और 2 5, 5/5 भाई सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो हमने एक बात सीखी, एक बात समझी कि जिन भिन्नों के हर सेम होते हैं उन्हें जोड़ना भी बड़ा आसान है। भाई प्लस का चिन्ह दिया हुआ तो प्लस कर देंगे, माइनस का चिन्ह दिया हुआ तो माइनस कर देंगे। बिल्कुल सीधी सी बात है। बात समझ आई होगी। चलें आगे। तो इसी प्रकार हम इन्हें माइनस कर सकते हैं, माइनस चिन्ह दिया तो माइनस कर लेंगे। अब ऐसी भिन्नों के बारे में सीखते हैं, जोड़ना और घटाना, जिनमें आपके हर समान ना हो। तो बात दोस्तों बिल्कुल बात सीधी सी है। तो उन भिन्नों, भाई जिन भिन्नों के हर समान नहीं है उन भिन्नों के हमें हर समान बनाने पड़ेंगे। क्योंकि हमने देखा कि भाई जिन भिन्नों के हर समान होते हैं भाई बहुत ही आसान है उन्हें जोड़ना और घटाना। तो देखते हैं फॉर एग्जांपल जैसे 5/8 है ना, ले ले रहे हैं एक बिल्कुल सरल सा मेथड, क्वेश्चन ले रहे हैं। और फिर मैंने आपको दे दिया 7/16, 5/8 प्लस 7/16। आप नोटिस करेंगे कि ये दोनों जो भिन्न हैं इनमें हर आपके देखो, एक में 8 का प्रयोग कर रहे हैं, एक में 16 का प्रयोग कर रहे हैं। तो भाई इन्हें जोड़ने के लिए तो अभी हमें एलसीएम वगैरह मेथड का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। हम डायरेक्ट कंसेप्ट पे बात करेंगे। तो हमें करना क्या है कि हमें इनके हर को समान बना लेना है। यहां देखो, यहां पे हर कितना है? 16 और यहां पे कितना है आपका? हर 8 है। आप कहेंगे भैया कि इन हरों को समान बनाने के लिए कि इस 8 को 2 से गुणा कर दी जाए। सीधी सी बात है भाई, अगर आप 8 को 2 से गुणा कर देंगे तो 16 बन जाएगा। यहां पर भी आपका हर 16 है, मुझे दोनों के हर सेम करने हैं। तो जब मैंने हर को 2 से गुणा किया है तो अंश को भी 2 से गुणा कर देंगे। तो आपकी जो ये फ्रैक्शंस बनेंगी भाई, ये कितनी हो जाएगी? 10 और ये कितनी हो जाएगी? 16। और ये तो सेम ऐसी रहने वाली है 7/16।
भाई कितनी आसानी से जोड़ सकते हो, दोनों के हर सेम हो गए, 10/16 प्लस 7/16। आप आसानी से कह सकते हो कि भाई इसका उत्तर जो आने वाला है वो 17/16 आने वाला है। यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप भिन्नों को भी जोड़ना सीख गए होंगे, घटाना सीख गए होंगे, गुणा भी सीख ली आपने, भाग भी सीख ली। चलते हैं नेक्स्ट बिंदु की तरफ। चलिए समझते हैं, थोड़ा और समझ ले रहे हैं भाई। अगला बिंदु हम समझते हैं दशमलव। दशमलव भिन्न। भाई भिन्न क्या होती हैं? भिन्न वो होती हैं जिन्हें हम x/y के रूप में निरूपित कर सकते हैं। और दशमलव भिन्न ऐसा समझ सकते हैं, दशमलव भिन्न वो भिन्नें होती हैं जिन भिन्नों का आधार 10 की पावर के रूप में दिया हो, 10 की पावर के रूप में दिया हो, तो वो भिन्न हमारी कहलाती हैं दशमलव भिन्न। भाई यहां पे भी बड़ा बेसिक सा बिंदु होने वाला है। यहां पर भी आपको वही दशमलव संख्याओं को जोड़ना, बिल्कुल बेसिक, जो हमने तीसरी चौथी क्लास में, है ना, जो हमने अपने बचपन में हमने उन चीजों को सीखा था, आज हमें फिर से सीखने की उनको जरूरत पड़ रही है। जोड़ना, घटाना, डेसिमल वाले नंबरों की गुणा करना और डेसिमल नंबरों की भाग करना, बड़ा ही सरल है भाई। जोड़ना और घटाना, डेसिमल दशमलव क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। जितने भी डेसिमल के नंबरों को आपको जोड़ना है उन सभी के डेसिमल नंबर आपके बराबर होने चाहिए। आप आसानी से उन्हें जोड़ सकते हो, आप आसानी से उन्हें घटा भी सकते हो। अब बात करते हैं गुणा की, कि डेसिमल का गुणा का कंसेप्ट क्या है। भाई बहुत आसान है। जब हम किन्हीं दो डेसिमल के नंबरों की गुणा करते होते हैं तो ऐसा हमने सीखा है कि गुणा में दशमलव अंक जुड़ जाते हैं। तो यहां पर क्या होगा? दशमलव अंक जुड़ जाएंगे, आपस में दोनों जुड़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी बात करूं, जैसे 0.24 की हमें अगर इंटू करनी है 0.3 से, है ना, बहुत बेसिक से नंबर हमने यहां पर छोटे छोटे नंबरों का प्रयोग किया है, समझ ले रहे हैं एक बार कंसेप्ट क्या है हमारा। हमें देखो ये भी एक डेसिमल नंबर है 0.24, ये भी हमारा डेसिमल नंबर है 0.3। हमसे बोला गया इन दोनों की गुणा करनी है। और अभी हमने सीखा था कि जब भाई दशमलव संख्याओं की गुणा करते हैं तो दशमलव अंक आपस में जुड़ जाते हैं। और गुणा तो भाई उसी प्रकार से आपको करनी है जिस मेथड से हम लोग गुणा करते हुए आए हैं। तो हमें देखो 24 की 3 से गुणा कर लेनी है। 24 की कितने होते हैं भाई? 72 होते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अब मुद्दा है डेसिमल का। डेसिमल के का क्या करना चाहिए भाई? हमको डेसिमल जुड़ जाने वाले हैं। यहां पर एक डेसिमल, यहां पर 2 डेसिमल। भाई जब 2 डेसिमल में हम 1 डेसिमल जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने डेसिमल मिलने वाले हैं? 3 डेसिमल मिलने वाले हैं। अब डेसिमल की जो काउंटिंग है ना दोस्तों, बहुत से बच्चे गलती करते हैं। डेसिमल को काउंट हमें किधर से करना है? तो डेसिमल को जो हमें काउंट करना है वो अपने यूनिट नंबर, इकाई अंक की तरफ से हमें उसको काउंट करना है। और हमें इसमें कितने डेसिमल काउंट करने हैं? 3 डेसिमल काउंट करने हैं। 1, 2, 3। भाई तीसरा अंक तो यहां पर नहीं है, यहां पर आपका डेसिमल लगेगा। तो हम यहां पर तीसरे अंक को क्या बना लेंगे दोस्तों? शून्य बना लेंगे। तो हमारा सीधा सा उत्तर होगा, अगर हमसे कहा जाए कि 0.24 को 0.3 से गुणा करो तो हम कह सकते हैं हमारा उत्तर 0.072 आएगा। गुणा में दशमलव जुड़ जानी है। तो भाई भाग में क्या करना है हमें दशमलवों का? भाई बिल्कुल उल्टा है, गुणा का उल्टा भाग है। तो भाई हमारा कंसेप्ट भी उल्टा होने वाला है। यहां तो हमने डेसिमलों को जोड़ा है, वहां पे डेसिमल्स घटने वाले हैं आपके। अंतर होगा, घटेंगे, या ऐसा कह दो दशमलव अंक माइनस होंगे, घटेंगे, है ना। दशमलव अंश नहीं दोस्तों, अंक, है ना। यहां पे अंक करेंगे, दशमलव अंक क्या होंगे? माइनस होंगे। समझ ले रहे हैं? एक छोटा सा एग्जांपल लेके भाग का भी बेसिक सा कंसेप्ट। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको फ्रैक्शन के, डेसिमल के, आपको जो विगत वर्षों में जो पूछे हुए प्रश्न है आपके यूपी पैट द्वारा,
और जिन क्वेश्चनों की अब 2023 के पैट में आने की संभावना बनती है उनको हम अगली वीडियो में रिवाइज करेंगे। ठीक है, जैसा 0.065 को डिवाइड करना है मेरे भाई 0.05 से, तो भाग भी उसी प्रकार होनी है। भाई डेसिमल को थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ। अगर इसका मैं डेसिमल भूल जाऊं तो यहां पे ये लिखा हुआ है 65, और इसका डेसिमल अगर भूलते हैं तो ये लिखा हुआ है आपका 5। और अगर मैं 65 को 5 से भाग करूंगा तो आप कहेंगे कि भैया 13 आएगा सीधा सा। भाई 65 को 5 से भाग करेंगे, बहुत आसान सी भाग है, सभी कर सकते हो आप लोग। 65 को 5 से भाग करी 13। अब मैंने क्या कहा कि भाग में दशमलव अंक माइनस होने हैं, तो यहां पे आप देखो अंश में कितने डेसिमल थे। भाई आप कहेंगे अंश में भाई 3 डेसिमल थे, हर में कितने हैं 2। भाई 3 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा डेसिमल, 1 डेसिमल बचने वाला है। तो आप 1 अंक पर डेसिमल लगाएंगे। और अभी मैंने आपसे बताया था दोस्तों, डेसिमल की जो काउंटिंग होती है वो आपके इकाई अंक की तरफ से होती है। तो आपको इकाई अंक की तरफ से अपने अंक को गिनना है और 1 अंक पर डेसिमल लगा देनी है। ये आपका सीधा सा उत्तर होगा। अगर हमें दे दिया जाए 0.065 को भाग करना है 0.05 से, तो हमारा सीधा सा उत्तर होगा 1.3। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।